हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैथ की दूसरी क्लास है और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 एलसीएम और एचसीएफ। तो कल हम लोगों ने एचसीएफ पढ़ा था, यानी कि महत्तम समापवर्तक कल हम लोगों ने पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। तो महत्तम समापवर्त में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जिसमें मैंने महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि भी आपको बताई थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, तब आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो गाइस, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या हो गया, छोटी से छोटी। ठीक है, छोटी से छोटी। इसकी हिंदी पता होना हमको जरूरी है, क्योंकि गाइस आगे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे लैंग्वेज में, तो उसमें ये बहुत हेल्प करती हैं। तो चलिए अब इसमें पहला हम हेडिंग देखते हैं। इसकी पहली हेडिंग है अपवर्त्य। अपवर्त्य शब्द समापवर्त्य से लिया गया है। ठीक है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, समान अपवर्त्य। तो समान प्लस अपवर्त्य, तो अपवर्त्य वर्ड यहां से आया है। तो पहले हम अपवर्त्य की डिफिनेशन देखेंगे और समझेंगे कि अपवर्त्य क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो देखते हैं गाइस इसमें डिफिनेशन क्या दी हुई है। डिफिनेशन है कि जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उन्हें दी हुई संख्याओं का अपवर्त्य कहते हैं। अपवर्त्य को गुणज भी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो अब आपको डिफिनेशन हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो, बट मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल मान लिया, हमने कोई एक संख्या मान ली 5। ठीक है, तो अब हमको इसका अपवर्त्य निकालना है कि इसके कौन कौन से अपवर्त हैं। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है अपवर्त्य को गुणज भी कहते हैं। तो गुणज का मतलब क्या हो गया कि जो भी मतलब 5 को गुणा करने पर, जैसे कि 5 का गुणज हो, जो जैसे कि 5 एकन्नम 5, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तय 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 50 25 हो गया। तो ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, ये 5 का गुणज हो गई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। और यही गुणज क्या हो गई, 5 के अपवर्त्य हो गई। ठीक है गाइस, इसी को बोलेंगे अपवर्त्य। यानी कि अगर हमको कोई संख्या दी गई है तो बहुत ही सरल भाषा में हमको क्या करना है कि जो भी संख्या हमको दी गई है उसको उसका जो पहाड़ा होता है, जो टेबल होती है, उसको लिख देना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्त्य हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो अपवर्त्य तो आप लोगों ने समझ लिया। एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं, जिससे आप लोग को और क्लियर हो जाए कि जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, मतलब कि जो भी संख्याएं, ठीक है, ये सारी संख्याएं किसी दी हुई संख्या से, मतलब ये संख्या हमको दी गई होगी प्रश्न में, तो दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मतलब देखिए, ये वाली संख्या इसको विभाजित कर रही है, बिल्कुल कर रही है। 10 को भी विभाजित कर रही है, 5 को भी विभाजित कर रही है। तो वही चीज बताया गया है कि विभाजित हो जाती है उन्हें, मतलब उन्हें दी हुई संख्याओं का अपवर्त्य कहते हैं। मतलब ये संख्या जो हमें दी गई है, इसका अपवर्त्य कहते हैं इन संख्याओं को। ठीक है गाइज, तो अपवर्त्य हम लोग ने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, समापवर्त्य देखते हैं। समापवर्त्य क्या होता है, देखिए गाइज, हमने आपको बताया कि अपवर्त्य होता है मल्टीपल, समापवर्त्य क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर हम समापवर्त्य का हम अगर संधि विच्छेद करें तो इसका क्या होगा, समान प्लस अपवर्त्य। यानी कि जो भी अपवर्त्य, मतलब अपवर्त्यों में जो भी समान हो, जो भी कॉमन हो, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा समापवर्त्य। तो जैसे कि मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको, पहले आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। जिन जिन संख्याओं को दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूरा विभाजित कर दें, उन संख्याओं को दी हुई संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सबसे पहले, कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि एग्जाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 2, 4 और 6।
गैस इसमें एक संख्या नहीं, हमको कई सारी संख्याएं दी गई होंगी, कम से कम 2 संख्याएं तो जरूर ही दी गई होंगी, क्योंकि हमको उन दोनों में से जो समान संख्या होंगी, जो समान अपवर्त होंगे, वही हमारा समापवर्त होगा। तो हमको कई सारी संख्याएं दी गई होंगी प्रश्न में। तो अब हम जो संख्याएं हमको दी गई हैं, इनका हमको सबसे पहले तो अपवर्त निकालना है। तो मैंने आपको बताया था अपवर्त का क्या मतलब होता है, गुणज, यानी कि हमको सिंपली इनका टेबल आगे लिख देना है, इनका जो भी पहाड़ा होता है उसको हमको लिख देना है। तो सबसे पहले हम 2 का लिखते हैं, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दहम 20। 20 के आगे भी आप लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं। चलिए 2-3 और लिख देते हैं कि 22 और 2 24 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत अनंत हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह हम 4 का लिखेंगे, तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 तय 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो इसी तरह और भी आगे लिख सकते हैं। अब 6 का लिखेंगे, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 कहक 36। तो ऐसे और आगे लिख सकते हैं। अब हमको इसमें क्या ढूंढना है, हमको इसमें ढूंढना है समान अपवर्त्य। ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने समापवर्त्य का आपको संधि विच्छेद बताया ना, समान प्लस अपवर्त्य, कि मतलब ये हमारा 2 का अपवर्त हो गया, ये हमारे 4 के अपवर्त हो गए और ये हमारे 6 के अपवर्त हो गए। अब ये जो अपवर्त यहाँ पे लिखे हैं, इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन है, हमको वो देखनी है। तो क्या 2 कॉमन है? 2 कॉमन नहीं है। 4 कॉमन है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 6 इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है। और 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन ये जो 12 है, 12 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहली संख्या हमको मिल गई ना 12। फिर उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे, तो 14 भी नहीं है, 16 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है। फिर 18 देखेंगे, 18 भी सब में नहीं है, 20 भी सब में नहीं है, 22 भी नहीं है, 24 है। तो 24 हो गया ये, और इसमें का हो गया और इसमें का हो गया। तो हमको समापवर्त्य कितने मिल गए? 2 मिल गए समापवर्त्य हमको, एक मिल गया 12 और एक मिल गया 24। तो 2 संख्याएं हमको समापवर्त्य मिल गई। आगे और भी आपको मिल सकती हैं क्योंकि ये इधर अनंत होते हैं। आप और भी अपनी संख्याएं लिख सकते हैं, उसमें भी आपको और कॉमन मिलेगा। तो इसके आगे ऐसे हम लोग डॉट कर देंगे कि आगे और भी कॉमन हो सकती है। तो आप लोग को मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समापवर्त्य अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसी से सोच सकते हैं कि लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी से छोटी वह संख्या जो समापवर्त्य हो। अभी हम लोगों ने समापवर्त्य निकाला ना 12 और 24, तो अब हम लोग को लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, मतलब छोटी से छोटी संख्या हम लोग को समापवर्त्य निकालनी है। तो हमारी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? अब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे समापवर्त्य निकाला था, तो 24 और 12 में से छोटी संख्या कौन सी है? 12 है। तो हमारी लघुत्तम समापवर्त्य कौन सी संख्या हो गई? 12 हो गई। ठीक है, इसी तरह डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि समापवर्त्यों में जो सबसे छोटा होता है उसे ही लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम देखिए डिफिनेशन में भी वही चीज दी गई है कि जो भी हमने समापवर्त्य निकाला तो उसमें जो संख्या छोटी होगी, जैसे कि 12 और 24 में 12 छोटा है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब उसके बाद हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधियां देखेंगे कि जब हमें संख्याएं दी होती हैं कई सारी, तो हमको लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालना होता है। तो गाइज यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की विधियां। अब हम लघुत्तम समापवर्त्य मतलब लासा कैसे निकालते हैं उसकी विधियां देखेंगे। ठीक है, तो पहली विधि इसमें दी गई है गुणनखंड विधि और दूसरी दी गई है भाग की प्रथम विधि। तो गाइस सिलेबस में हमारे सिर्फ 2 विधियां दी गई हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। लेकिन भाग विधि में भी 2 विधियां होती हैं, भाग की प्रथम विधि और भाग की द्वितीय विधि। तो गाइस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनर हमसे सिलेबस मतलब जो भी हमारा सिलेबस है, लेकिन कभी कभी हमसे टफ क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है। तो मैं आपको तीनों विधियां बताऊंगी। ठीक है, जो
तीसरी विधि है, इसको जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तभी हमको इसकी जरूरत पड़ती है। वैसे आप गुणनखंड विधि या भाग विधि से ही, भाग की प्रथम विधि से ही लासा निकालिएगा, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या आपके सामने दी गई हो तब आपको भाग की द्वितीय विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि। तो चलिए गुणनखंड विधि देखते हैं। तो गाइस गुणनखंड विधि के लिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 18, 12 और 15। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको लासा निकालना है। तो इसका लासा हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, मैं बहुत सिंपल आपको बताऊंगी, बहुत ही आसानी से, कि जिससे आप आसानी से निकाल लें। तो उससे पहले जैसे मैंने आपको मासा में बताया था कि मासा निकालने के लिए हमको इसका अलग गुणनखंड निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया था। मैंने आपको पहले गुणनखंड निकाल के बताया था तीनों, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमको इसमें भी वही विधि लगानी है। जैसे कि मैंने 18 लिखा और 18 का अब हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और एक इसके नीचे लाइन खींचेंगे, फिर छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिससे कि 18 विभाजित हो जाए। तो हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं विभाजित हो जाती है, इसलिए 1 से हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से हम इसको विभाजित करेंगे, 2 9 18। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 बचा। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो फिर हमको और आगे बढ़ना है। फिर हम 3 से देखेंगे, क्या ये 3 से जाएगा, तो 3 से ये विभाजित हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9। फिर उसके बाद 3 बचा। अब ये फिर 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3। तो 18 का गुणनखंड हमारा हो गया। अब यहाँ पर 18 लिखकर हम इसका गुणनखंड लिख देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब इसी तरह हम 12 का निकाल लेंगे। तो 12 का हम निकालेंगे। अब इसमें भी हम देखेंगे छोटी से छोटी संख्या, तो ये किससे जाएगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 6 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 ताई 6। अब ये 3 यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये 3 से जाएगा क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 एकम 3। अब ये हो गया हमारा 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड भी यहाँ पे लिख लेंगे, इसी के नीचे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसी तरह हम 15 का निकालेंगे। तो 15 का भी हम ऐसे निकालेंगे। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 14 होता तो हमारा 2 से विभाजित हो जाता है, 2 7 14 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 15। तो ये हम और आगे बढ़ेंगे तो 3 से विभाजित करेंगे, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 5 15। अब यहाँ पे 5 बचा। अब ये 2 से भी विभाजित नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो अब हम 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5। तो अब इसका भी गुणनखंड यहाँ नीचे लिख लेंगे, 3 गुणे 5। तो गाइस अब हमको क्या करना है कि इसमें जैसे ये जो हमारा गुणनखंड लिखा है, इसको आगे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 सिर्फ एक ही बार है, तो 2 की घात हम क्या लगाएंगे, 1। गाइस जो हम ये लिखते हैं ये हमारी क्या होती है, घात। ठीक है। तो जितनी बार हमारी संख्या यहाँ पर होगी उतनी हम घात लगा देंगे। जैसे कि 2 हमारा यहाँ पर सिर्फ एक ही बार है, तो हम 2 की घात कितनी लगाएंगे, 1। फिर उसके बाद हम गुणे का निशान लगाएंगे। और 3 यहाँ पर हमारे कितनी बार है, 2 बार है, तो हम 3 की घात क्या लगाएंगे, 2। ठीक है। इसी तरह हम नीचे भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 बार है, तो 2 की घात हम क्या लगाएंगे, 2। और फिर गुणे का निशान लगाएंगे। 3 यहाँ पर एक ही बार है, तो 3 की घात क्या लगाएंगे, 1। इस तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे 3 एक ही बार है, तो 3 की घात 1 लिखेंगे, और 5 भी एक ही बार है, तो 5 की घात भी 1 लिखेंगे। तो अब हमें क्या देखना है गाइस कि इसमें जैसे कि 2 की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमको बड़ी से बड़ी घात लेनी है। जैसे कि अब यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो हमको 2 की घात 2 वाला लेना है। ठीक है। जिसके ऊपर बड़ी घात होगी हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि 2 के ऊपर 2 घात लगी है, तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब हमको 3 का देखना है, तो 3 की यहाँ पे 2 घात लिखी है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात ये वाली है, तो हमको ये गुणे का निशान लगा के यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद 5 तो एक ही है हमारे पास, तो 5 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको हमको विस्तार से लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो 2 बार लिख देंगे 2। ठीक है। अब यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो 3 को भी हम 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो 5 को हम 1 ही बार लिखेंगे। अब इसको हमको सिर्फ गुणा कर देना है। जैसे 2 दूनी 4, 4 ताएं 12,
12 ताए 36, 36 पंचे 180। तो गाइज ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लासा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बहुत टफ लग रहा होगा आप लोग को कि कैसे क्या क्या मैंने कर दिया। तो गाइज ये गुणनखंड विधि है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने ये चीज आपको गुणनखंड कैसे निकालते हैं पहले वो बताया। फिर उसके बाद मैंने फिर बताया कि जो भी यहाँ पे जो संख्याएं हम लोग को जिससे हम विभाजित करते हैं, जो हमारा गुणनखंड होता है, उसको हमको यहाँ पे लिख देना है। फिर हमको इसकी घातें लगा देनी है। जैसे कि यहाँ पर अगर 2 एक बार है तो 2 की घात 1, अगर 3 बार होता तो हम 3 घात लगा देते, 4 होता तो 4 बार लगा देते। फिर हमको इन तीनों में हमको देखना है कि जैसे पहले हमको 2 का देखना है कि 2 की सबसे अधिकतम घात कौन सी है। तो 2 की अधिकतम घात है 2 की घात 2, तो हमको 2 की घात 2 यहाँ पर लिख देना है। फिर हमको 3 का देखना है, तो 3 की सबसे अधिकतम घात 2 है, तो 3 की घात 2 लिख देना है। फिर 5 की अधिकतम घात 1 है, तो 5 की घात 1 लिख देना है। फिर इसको हम विस्तार से लिख देंगे और इसको हम गुणा करके लिख देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, गुणनखंड विधि। आप 1-2 एग्जाम्पल और लगाइएगा क्वेश्चन से, और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, जिससे आप लोगों की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। तो नेक्स्ट विधि है हमारी भाग विधि की प्रथम विधि। तो गाइस भाग विधि की प्रथम विधि में भी हम लोग यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इससे आप लोगों को, और जब आप कंपेयर करेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो हम इसमें भी यही संख्या ले लेते हैं 18, 12 और 15। तो चलिए भाग विधि भी देखते हैं। जैसे कि हमको संख्याएं दी गई 18, 12 और 15, तो इसको हमको भाग विधि की प्रथम विधि से लासा ज्ञात करना है। तो इसका लासा निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक लंबी सी लाइन यहाँ पे खींचनी है और इनको पंक्ति में लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको नीचे, इसके नीचे एक लाइन खींचनी है। उसके बाद हम इसका, जैसे हम लोग उसमें गुणनखंड करते थे छोटी से छोटी संख्या से, तो वही चीज हमको यहाँ पे भी करनी है। हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे, जैसे हमने 2 लिया, फिर हमको देखना है कि क्या ये इन तीनों में से कोई भी एक संख्या 2 से विभाजित हो रही है। अगर 2 से विभाजित हो रही होगी तो हम 2 से विभाजित करेंगे, और जो संख्याएं विभाजित नहीं होंगी, जैसे कि 18 विभाजित हो जाएगी, 12 विभाजित हो जाएगी, लेकिन 15 नहीं होगी, तो 15 को हमको एज इट इज नीचे लिख देना है। ठीक है, तो 2 से पहले हम विभाजित करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, और ये 15 विभाजित नहीं होगी तो 15 को हमको ऐसे ही लिख देना है। फिर उसके बाद हम फिर से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और फिर हम देखेंगे कि अब क्या इसमें कोई 2 से विभाजित हो रही है। तो 9 तो नहीं विभाजित होगी, लेकिन 6 विभाजित हो जाएगी, तो फिर से हमको 2 से विभाजित करना है। तो 9 नहीं होगी तो 9 को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 को हम 2 से 6 को विभाजित करेंगे, 2 ताई 6, और 15 भी नहीं होगी तो 15 को भी एज इट इज लिख देंगे। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे कि अब क्या 2 से विभाजित हो रही है। तो अब 2 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है। तो अब हम 3 से देखेंगे, क्या कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, तो 3 से विभाजित करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। तो गाइस 3 से विभाजित हो गई। अब हमको फिर से देखना है क्या कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है। हाँ अभी 3 है और ये 3 से विभाजित हो जाएगी, तो फिर से हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकन्नम 3, और 1 का 1 लिख देंगे, और 5 विभाजित नहीं होगी तो 5 को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद अब हमको सिर्फ 5 से विभाजित करना है, क्योंकि 5 और किसी से विभाजित नहीं होगा, ये स्वयं से ही विभाजित होगा, तो 5 से विभाजित कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे शेष सब में 1-1 बच के आ गया। अब हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ पे लासा लिखकर बस ये सारी संख्याएं हैं, हमको ये संख्याएं यहाँ पर गुणा लगाकर लिख देनी है। जैसे 2 गुणे 2, 3 2 बार है, 3 को भी 2 बार लिख देंगे। 5 1 बार है तो 5 को भी 1 बार लिख देंगे, और बराबर लगा के इनका गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 ताए 12, 12 ताए 36, और 36 पंचे 180। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी हमारा 180 आ गया। तो चाहे आप उस विधि से निकालिए, चाहे आप इस विधि से निकालिए, जिससे हमको एग्जामिनर कहेगा हम उसी से निकालेंगे। अगर वो कोई पर्टिकुलर विधि नहीं कहेगा कि आपको इस विधि से निकालना है, तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं जिससे कि आपको आसान लगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट विधि पे चलते हैं, जो कि है हमारी भाग विधि की द्वितीय विधि।
तो गाइस मैंने आपको बताया था कि भाग विधि की द्वितीय विधि हम लोग कब प्रयोग करते हैं इस विधि का, जब हमको बहुत बड़ी संख्याएं दी जाती है। जैसे हमको 3 अंकों की संख्या दी गई तो वो काफी बड़ी संख्या हो जाती है। अगर उसको आप गुणनखंड विधि से निकालेंगे या उसकी प्रथम विधि से निकालेंगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा और आपका काफी समय भी उसमें व्यर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए हमको भाग विधि की द्वितीय विधि प्रयोग करनी चाहिए। तो इसमें से कि मैं एग्जाम्पल कोई एक लेती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 396 और 576, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया, इसका हमको लासा ज्ञात करना है। तो अब आप खुद ही देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या है, अगर इसको हम वैसे ऐसे लाइन खींचकर ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर ये कितना लंबा चला जाएगा, ठीक है, और समय भी काफी लग जाएगा। तो इसके लिए हमको भाग विधि की द्वितीय विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि इन दोनों संख्याएं, अगर हमको 2 संख्याएं दी गई हैं तो इन दोनों संख्याओं में से हमको देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या हमारी ये वाली है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो छोटी संख्या को हम इधर लिखेंगे भाजक में, और यहाँ पे 576 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और इसको हम भाग देंगे। तो 376 को हम एक बार ले जाएंगे पहले, तो 396 को हम एक बार ले जाएंगे। आपको अगर इसमें और कोई संख्या दी होती तो आपको पहले ऐसे गुणा करना होता कि 396 दुना कितना होता है, तो फिर आप गुणा करते। अगर ये इससे ज्यादा चला जाता तो फिर आप एक ही बार ले जाते। तो वही चीज मैंने गुणा नहीं किया है, बट मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अगर जैसे कि यहाँ पे कोई और संख्या दी गई होती और आपको इसकी पहाड़ी की जरूरत पड़ती तो आप क्या करते, सिंपली इसका 2 से गुणा करते, फिर 3 से गुणा करते। तो आपको वैसे देखना पड़ेगा। तो मैंने आप एक बार ले गए हैं हम, तो इसको आप घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 0, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 4 में से 3 गया, बचेगा 1। तो 180 हमारा आ गया। अब 180, अब तो 396 से 180 जाएगा नहीं, क्योंकि 180 हमारा छोटी संख्या है और 396 बड़ी संख्या है। तो अब 396 को उठाकर हम भाज्य बना देंगे, ठीक है। अब 396 को उठाकर हम यहाँ पे लिख देंगे और 180 को 396 को भाग देंगे। 180 से 396 को हम भाग देंगे। तो अब 180 का भी हम देखेंगे कि कौन सी संख्या कितने बार ले जाए, मतलब कि 396 से ज्यादा ना जाए। तो 180 एक हम 180 भी ले जा सकते हैं, लेकिन पहले हमको 180 दुना देख लेना है कि कितना होता है। तो सिंपली हम इसको गुणा करेंगे 2 से 2 0 0, 2 8 16 के 6, यहाँ से लगा 1, 2 1 2 और 1 3। तो 360 है, जो कि 396 से कम है, तो हम 2 बार ले जाएंगे। तो 360 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे, यहाँ पे बचा 6, 9 में से 6 गया 3। अब 36 छोटा हो गया, 180 बड़ा है, तो अब 180 को उठाकर हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम 36 को 180 से भाग देंगे। तो अब हम 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 180 से ज्यादा ना जाए। तब हम 36 को गुणा करेंगे पहले, तो कि 36 यहाँ पहले देखते हैं कितना होता है। 3 6 18 के 8, हाथ से लगाए, 3 3 9 1 10, तो 108 हो रहा है। लेकिन अभी और आगे जा सकता है, तो हम 36 पंचे देखेंगे। तो 5 6 30 0 3, 5 3 15 16 17 18, तो ये हमारा 180 आ गया। तो यानी कि 36 पंचे जाएगा, तो 36 पंचे 180, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास अब हमको क्या देखना है, मैंने आपको मासा में भी बताया था कि हमको क्या देखना होता है। लास्ट में हमको भागफल से कोई मतलब नहीं होता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चीज जरूरत होती है, मतलब भाजक की। हमको जो अंतिम भाजक हमारा होता है उसी की, वही हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। जब मैंने आपको मासा बताया था इस विधि से कैसे निकालते, तो मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा मासा हो जाता है। तो पहले हमको मासा बराबर लिख देना है कि कितना आया है हमारा मासा बराबर 36, ठीक है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मासा हमारा आ गया 36। अब हमको इसमें 2 चीजें और चाहिए, जैसे कि ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं, अगर हम इसको पहली संख्या मान ले, इसको हम दूसरी संख्या मान ले, तो पहली संख्या बराबर लिख देंगे क्या, पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 396, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 576, ठीक।
हमको तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो मासा, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब एक फॉर्मूला होता है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमको क्या करना है, सिंपली इन फॉर्मूले में जो जो चीज हमसे पूछी गई है वो हमको रख देनी है। जैसे कि मासा हमने निकाला, कितना आया हमारा मासा 36, तो हमको यहाँ पे 36 लिख देना है। ठीक है, लासा हमको निकालना ही है, तो लासा तो हमको पता नहीं है, तो लासा के नीचे हम लासा लिख देंगे। और पहली संख्या हमारी कौन सी दी गई है, पहली संख्या हमको दी गई है 396। ठीक है, दूसरी संख्या हमको कौन सी दी गई है 576। तो अब हमको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लासा लिखा बराबर 396 गुणे 576, और जो ये इधर 36 गुणे में है, तो जब ये इधर से बराबर से इस साइड आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्योंकि जो चीज इधर गुणे में होती है, जब वो हम इस साइड भेजते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, भाग में। तो इसको हम नीचे लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, सॉल्व करने पे हमारा आएगा 6336। ये हमारा क्या हो जाएगा, लासा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या हो गया, लासा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने क्या क्या किया, एक बार और आपको बता दूं, फटाक से रिवाइज हो जाएगा। कि सबसे पहले जो हमको संख्या दी गई थी उसमें से हमने पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्याओं को भाग दिया, फिर मैंने भाग दिया, जो शेष बचा फिर वो छोटी संख्या है इससे, तो फिर इससे इसको भाग दिया। ठीक है, फिर उसी तरह आगे भी किया, जैसे कि यहाँ पे 36 है तो ये छोटी संख्या है, फिर इससे इसको भाग दिया, तो ये पूरा पूरा कट गया। अगर यहाँ पे नहीं कटता, कुछ भी शेष बचता, फिर उसको हम इससे भाग देते। ठीक है, ऐसे करते करते जाते जब तक कि पूरा कट नहीं जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा होता है मासा। ठीक है, और पहली संख्या दूसरी संख्या तो हमको क्वेश्चन में ही दी गई है। फिर उसके बाद सीधे डायरेक्ट हमको फॉर्मूला लिख देना है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हमको मैंने मासा की जगह पे रख दिया, लासा निकालना है हमको, पहली संख्या दूसरी संख्या रख दिया। फिर उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आ गया लासा 6336। तो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी मासा से और लासा से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी। जो एग्जाम में आए हैं वो भी सॉल्व करवाऊंगी। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सारे क्वेश्चंस जो भी मैं आपको करवाऊंगी। तब तक कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आपको जो मेरी वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जहां पर मैं आपको सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स भी मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये क्लास कैसे लगी। अगर आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आई होंगी, छोटा से छोटा डाउट भी होगा आपका, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं विथ नेम की वो किसने पूछा है मुझसे, वो पूरा मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डाउट सेशन का जो रखूंगी तो उसमें मैं आप लोग को सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।